नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के इस विशिष्ट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे साथ आज हमारे एक महत्वपूर्ण साथी, मेरे मार्गदर्शक भी, बड़े भाई भी, और एक नई पीढ़ी में मेरे आदर्श, जिन्होंने वैदिक ज्योतिष के मर्म को समझ करके, उसको समझ करके और संक्षिप्त तरीके से उसका हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर डेमोन्स्ट्रेशन किया है, उसे लिखा है, श्री जतिंदर संधू। पेशे से आप एक मैनेजमेंट प्रोफेशनल रहे हैं, हिमसेल्फ इज एमबीए। साथ ही 2000 से ऊपर आपके ब्लॉग्स अवेलेबल हैं और ज्योतिष जगत में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो क्लासिक्स हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनके ट्रांसलेशंस, उन पर अपनी टीका नए अंदाज से, नए परिवेश से आपने लिखी हैं। और साथ ही एस्ट्रोलॉजी का एक बड़ा वर्सटाइल जो टूल है, जिसे हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में अप्लाई करते हैं, उस पर आप काफ़ी पारंगत हैं, आपके विशिष्ट ट्रेनिंग्स हैं, आपने कई किताबें लिखी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एक सशक्त विद्यार्थी हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के, जिसमें उन्होंने अपना महिमा मंडन या अपना गुणगान न करके शास्त्र की बात को बड़े सीधे अंदाज में, बड़े संक्षिप्त में बता करके लॉजिकल वे में रखा है, और जिसे पढ़ करके ऐसा लगता है कि उसमें एक भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं है। तो ऐसी चेतना से युक्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मर्मज्ञ, हमारे मार्गदर्शक जतिंदर संधू साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू जी, नमस्कार। सर, जैसा आप जानते हैं कि पॉडकास्ट में हम जो कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, तो उसमें हम सब्जेक्ट्स पे तो होंगे ही, जी लेकिन हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी सबसे बड़ा एक मिसिंग लाइन है समय एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी में हम पंत पंथियों की भीड़ देखते हैं, लेकिन एक इनोसेंट पर्सन, एक विद्यार्थी जो इस बेसिक ग्रामर को सीखने आता है, उसे ये यात्रा कैसे प्रारंभ करना चाहिए, उसमें उसका क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, इसे आप अपनी जर्नी से भी जोड़ के देख सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी इन फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, संधू साहब। देखिए सर, इसमें मेरे व्यू से तो ये क्या होता है कि नॉर्मली देखो, दो तरीके हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि प्रमाणित हैं, जैसे आईकास है, भारतीय विद्या भवन, और ऐसी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं। वहां से स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन उसमें संशय ये आता है कि नॉर्मली वो लगभग उनका 2 एक साल जो है वो पहला 1 साल उनका गणित में निकल जाता है। फिर उसमें बेसिकली वो क्लासिक्स को तरजीह नहीं देते नॉर्मली। प्रॉब्लम क्या, जो उनके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जैसे लघु प्राश्री के भावार्थ रत्नाकर के और ये सब, उन चीजों पे उनका स्ट्रेस एरिया नहीं होता। वो बीच बीच में डिफरेंट टॉपिक्स को ब्रिंग इन कर लेते हैं। कभी केपी ब्रिंग इन कर लिया, कभी न्यूमरोलॉजी कर लिया, एंड ऑल दिस। उसमें नॉर्मली जो लोग हैं, दे एंड अप बीइंग कंफ्यूज्ड। तो मेरा ये मानना है, अगर मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, मैं कभी ये भी क्लेम नहीं करता कि जो जो मैं हूँ वो कोई दूसरा हो नहीं सकता, या जो मैं कहता हूँ वही ठीक है, ऐसी भी कोई बात नहीं। जो मेरा पर्सनल व्यू है उसमें ये है कि देखिए, एक आपने शायद आपको याद होगा, ये के एन राव ने एक छोटी सी किताब लिखी थी। उसमें हिंदू एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगनर समथिंग, कुछ ऐसा। उसमें उन्होंने बेसिकली जहां से स्टार्ट किया कंसेप्ट, उन्होंने ये क्या है कि एवरीबडी हैज सम सॉफ्टवेयर और अदर। वहां से आगे मींस कि अब एक बिगिनर आया है जो जिसको कुछ नहीं पता, ठीक है। अब उस बिगनर को आप गणित सिखाओगे पहले, ठीक है। अगर वो इंस्टीट्यूट में पहुंचा तो ठीक है, उसमें 5-7 साल लगाए, उसका प्रोसेस में रहे तो ठीक है। और दूसरा है कि अगर सेल्फ स्टडी में है या कुछ और है, तो उसमें आई थिंक कि ये गणित का पार्ट जो है उसको एक बेसिक नॉलेज होने के बाद वन शुड गो इन फॉर दैट। मतलब जिसमें 12 भाव, 12 राशियां और प्लैनेट्स के बारे में, जब 7 प्लैनेट्स और 2 शेडो प्लैनेट्स के बारे में उसको जानकारी हो, उसका लॉर्डशिप्स वगैरह का उसको पता हो, तो उसके बाद आई थिंक कि वो
जो है अपना गणित जरूर सीखना चाहिए। और गणित का कोई मैंने देखा है कि जितना इस पे स्ट्रेस दिया जाता है कि एक कुंडली जो हाथ से बनानी ये क्या करनी, इसके लिए आप किसी भी पंडित के पास 2 घंटे बैठ जाओ, जो मतलब नॉर्मली पंचांग से आपको बता देगा। और फर्मस का सिस्टम थोड़ा सा वो है, लेकिन अगेन वो आप किसी नॉलेजेबल आदमी के पास 2-4 घंटे लगाओ तो फर्मस से आपको ये पता चल जाता है कि इसकी क्या है। ठीक है, आपका थोड़ा आपको आपका मैथमेटिक्स थोड़ा ठीक होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये ओवर स्ट्रेस जो दिया जाता है इस चीज पे कि जी पहले गणित गणित गणित, ठीक है, गणित इज इम्पोर्टेंट, नो डाउट, जो है उसकी इम्पोर्टेंस को निगेट नहीं किया जा सकता, लेकिन एक जो लेमैन है, एक एक जो बेसिकली हॉबी लर्नर है, या एक आदमी कोई भी समवन who has come into this field, और उसको ये है कि मेरे को इसमें सीखना है, तो वो उसके लिए बेस्ट पार्ट यही है कि जो सबसे पहले तो इनका बेसिक्स का, जैसे बेसिक्स में मैं बेसिक्स की बात तो ये उसमें ये बोलूंगा कि उसमें ये भाव वगैरह का जब उसको पता चल जाता है, भाव, ग्रह और जो है राशियां, इनके बारे में पता चल जाता है, उसके बारे में आइडिया हो जाता है, तो थोड़ा उसको याद आ जाते हैं, तो देन उसको धीरे 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 फिर वो प्रोग्रेस करना चाहिए फ्रॉम, फिर उसको जब इस वाले मतलब इस स्टेज पे आ जाए तो देन वन शुड स्टार्ट फ्रॉम लघु प्राशरी। लघु प्राशरी के जो 42 श्लोक हैं, जिनमें से 37 सब्जेक्ट रिलेटेड है, 5 उनमें से 4 या 5 तो प्रशंसा है या स्तुति है, तो 37 श्लोक है। उन 37 श्लोक बहुत सिंपल और स्टीक जो है, आपको कम से कम दशा एनालिसिस का एक टूल मिलता है एक एग्जैक्टली बिगनर्स के लिए। उसको फिर आप द नेक्स्ट स्टेप मेरी तरफ से, तो अगर अगेन मैं ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, उसमें उसके अगली जो है वो भावार्थ रत्नाकर है। वो लगती सरल है, लेकिन वो भावार्थ रत्नाकर में रामानुजाचार्य जी ने जो जो कमाल की उन्होंने इसमें पॉइंटर्स दिए हैं, वो शायद मतलब इतनी छोटे ग्रंथ में आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। भावार्थ रत्नाकर, ये छोटे छोटे ग्रंथ हैं बेसिकली, लघु प्राशरी का भावार्थ रत्नाकर, लेकिन ये आपको एक आइडिया देते हैं। अगेन उस जैसे उनका एक छोटा सा टूल है, मतलब एक छोटा एक बेसिक रूल है कि जो भी ग्रह अपनी राशियों से एडवर्स में चला जाएगा, मतलब उसकी प्लेसमेंट एडवर्स में हो जाएगी, तो उसका जो फल है वो अच्छा नहीं आ सकता। ठीक, एक सिंपल, इससे इससे और सिंप्लीफाई किया नहीं जा सकता एस्ट्रोलॉजी को। तो ये जो है ये मूल, इनके बाद ये दोनों आपके जब कंप्लीट हो जाते हैं तो नेक्स्ट उसके फल दीपिका के 2-3 चैप्टर्स उसमें, जैसे कि मैं नॉर्मली यही रिकमेंड करता हूँ फल दीपिका में, जैसे भाव अध्याय है, भाव के बारे में बताया गया है, फिर योग अध्याय है, और एक आपका उसमें दशा एनालिसिस, ये 3 चैप्टर्स उसके। और फिर इनको आपको कम से कम ये, मैं मतलब मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है, जो मैं लोगों को सिखाता हूँ उसमें भी ये है कि उसके बाद जो पढ़ने वाला होता है ना, उसको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि ऑथर जो है कि ये जो इसका उसका ब्लैक एंड व्हाइट मीनिंग नहीं लेना, एग्जैक्टली जो लिखा हुआ है उसमें ऑथर को समझने की कोशिश करना है कि इसके क्या पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। इस फील्ड में आई थिंक कि झा साहब जो है, मिस्टर यूके झा साहब हैं, आई वुड कंसिडर कि इनसे ही इज द बेस्ट लिविंग एस्ट्रोलॉजर इन वर्ल्ड एज ऑफ नाउ। इनसे ऊपर कोई नहीं है। जो उनका जो वे ऑफ थिंकिंग और लॉजिक्स हैं, उन लोगों को उन पे ऐसी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। ध्यान इसी बात पे होता है कि एक जो लिखा है वो इट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज,
ये जरूरी नहीं है कि उसको, लोग क्या करते हैं कि ये नहीं, इट डज नॉट अप्लाई, इट डज नॉट अप्लाई टू माय हॉरोस्कोप, या ये मेरे उस पे नहीं लगता, या मेरे उसमें ये ठीक नहीं है या वो नहीं है। उसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होते हैं, बहुत सारे परमोटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। बात वही आ जाती है कि थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, मेनली आपको उस सोच को डेवलप करना पड़ता है कि ये अगर ये लिखा गया है, ये ऐसा बताया गया है, तो इसके परिणाम कैसे निकलेंगे, किस तरह से होंगे, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी प्रोबेबिलिटीज हैं, किस तरह से ये जो है ये ज्योतिष के प्रपक्ष में आएगा। तो ये इन सब बातों का जो है, तो ऐसे में क्या होता है कि ये थोड़ा, अगर जो विद्यार्थी या जो एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट है, जब इस प्रोसेस को फॉलो करता है, कारण ये है कि कुछ बेसिक रूल्स लघु प्राशरी में आ जाएंगे, उसके बाद कुछ बेसिक रूल्स भावार्थ रत्नाकर में आ जाते हैं, तो उनको थोड़ी थोड़ी, और खास करके JN भसीन जो है, जगन्नाथ भसीन साहब की भावार्थ रत्नाकर है हिंदी में, और उन्होंने उसको, मतलब एक होता है ऑथर, एक होता है राइटर। जो राइटर है वो ट्रांसलेट करेगा, वो करेगा, मतलब जो उसमें उसमें अपनी इनपुट नहीं देता। लेकिन जो भसीन साहब के बारे में अगेन जो है, जो जिस तरह से वो उसको एक्सप्लेन करते हैं, जिस तरह से उन्होंने प्रिंसिपल्स को बहुत सिंपल करके, जो है एक छोटी सी किताब, जो कि आई थिंक इट इज वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड, ऐसी भावार्थ रत्नाकर, और ऐसी उनकी एक और भी है उत्तर कलामृत। प्रगलामृत। तो ये आपको ये एक्चुअल में ये उनकी जितना भी लिटरेचर है, जितना भी उनकी किताबें लिखी हुई हैं, उन आई डोंट थिंक कि उनके ऊपर का ऑथर है या होगा कभी। और ये आई थिंक इसमें हमारी, मतलब मेरी बात हुई थी झा साहब से भी, अगेन ही इज अनपैरेलल्ड, और उनकी छोटी छोटी किताबों में आपको वो मिलता है, मतलब जो कहीं आपको नहीं मिलता। आपका अगर उसको अच्छे तरीके से फॉलो करते हो, तो आपका थॉट प्रोसेस, आपका उसको हॉरोस्कोप को एनालाइज करने का तरीका, स्तोत्रस को समझने का तरीका, ये सब चीजें जो हैं वो आपको सही तरीके से आ जाती हैं। तो ऐसे में क्या है कि वो जो बेसिक रूल्स आप ग्रास्प करोगे ना, वही जब आप बाकी ग्रंथों को पढ़ने के शुरू करोगे, तो आपको थोड़ा 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 उसमें आइडिया हो जाता है। गणित के पार्ट के लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है, नो डाउट, क्योंकि ये खास करके जो जिन्होंने सेल्फ लर्निंग की हुई है, उनका नॉर्मली गणित कमजोर ही रहता है, बिकॉज वो होरा पार्ट पे पहले आ जाते हैं, तो उनका थोड़ा गणित कमजोर रहता है। लेकिन बात अगेन वही है कि आपको मेहनत थोड़ी, मेरा ये कहना है कि आपको पहले थोड़ा, आपको मतलब एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जब आपके पास हो जाती है, जब आपको ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़े थोड़े समझ आ जाते हैं, तो गणित जो है, गणित आप किसी परिपक्ष व्यक्ति से बैठ के सीखा जा सकता है। गणित को कभी भी आप ऑनलाइन नहीं सीख सकते। ये भी एक इसके साथ, गणित गणित के साथ एक और चीज है कि गणित को आप ऑनलाइन नहीं सीख सकते, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो बिल्कुल सही। जो खास करके जो एस्ट्रो गणित है, इसको आपको गुरु के सामने बैठना पड़ेगा, उनके समक्ष होना पड़ेगा, और उनसे वो सीखना पड़ेगा। आप किसी से भी मतलब ये जो है गणित जो आपको ठीक लगे, तो गणित मेरा ये मानना है, पहले आपको उसका कुछ स्पेसिफिक जो है होरा की जानकारी होने के बाद आप अगर गणित सीखते हैं, तो आपको गणित सीखने में भी आसानी होगी। उसका जो गणित है, उसका उसके उसमें भी यू गेट टू नो कि कम से कम ये क्या चीज के बारे में बात हो रही है, किस चीज के बारे में बात हो रही है। तो ये आई थिंक उसका वो है। हालांकि आजकल सॉफ्टवेयर्स आ गई हैं, लेकिन फिर भी ये जो है इसके बारे में ये है कि आना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि इसको कैसे किया जाता है, किस किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। नॉर्मली एक एक चीज, एक परेशानी और आती है, जो एग्जांपल चार्ट्स पे काम करते हैं या सर्च पे काम करते हैं, एस्ट्रो डाटा बैंक साइट से। वहां पे क्या है कि
वो उनका स्टैंडर्ड टाइम की जो है कई बार स्टैंडर्ड टाइम की करेक्शन की जरूरत पड़ती है। स्टैंडर्ड टाइम यहाँ उसमें वो होता है, मतलब साल में 2 बार वो उनका टाइम चेंज होता है कुछ कंट्रीज का। तो वहां पे उस डाटा के साथ मैच करना और वो सब चीजें, तो ऐसा वो भी कुछ सीखने की बातें हैं जो एक विद्यार्थी को। नहीं तो नॉर्मली क्या होगा कि जो जिस एग्जाम्पल चार्ट पे वो काम कर रहा है या जैसे एग्जाम्पल वहां से एग्जाम्पल लेने की कोशिश कर रहा है, तो आपका असेंडेंट गलत हो जाएगा। या तो उसमें उसका जो है एक नॉर्मल रूल जो मैंने छोटा सा, वो 23 डिग्री का डिफरेंस है नॉर्मल, अप्रोक्सीमेट 23 डिग्रीज ट्रॉपिकल और सिडरल में। तो ये मतलब ये एक वो कह सकते हो एक शॉर्टकट सा है नॉर्मली। और वो ये कि सारे प्लैनेट्स और असेंडेंट आपका लगभग 23 डिग्री के डिफरेंस पे आज की डेट में होंगे ट्रॉपिकल से। तो तो उससे आपकी बात बड़ी सारगर्भित थी, और एक बेसिक जर्नी इतनी आसानी से शायद कोई बता भी नहीं सकता। और आपने जो मूल इस पर एम्फेसिस किया है वो किया है कि कुछ बुनियादी उसूलों को, रूल्स को हमको सीखना पड़ेगा जी ना। जी, ना कि जैसे अभी मैं देश के प्रख्यात जो एस्ट्रोनॉमी में दखल रखते हैं, गणित पाठ के, संहिता के, उन विद्वान के साथ भी था। तो तो उनसे भी गणित में जो मत हैं, गणित के अंदर ही उस पर बड़ी बेबाक उनसे चर्चा हुई। मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से बांसुरी में स्केल से जो उसमें होल्स होते हैं उनको एक डिस्टेंसिंग करके रखा जाता है, तो गणित वो स्केलिंग है कि हमें एक अच्छा स्केल, यानी हमें एक अच्छा प्रोपोर्शन, अच्छा मेजरमेंट आप ग्रहों का दे दीजिए। लेकिन हम, हमारी राग और रागिनी जो हमारे हैं, वो क्लासिक, वो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, फलित का पार्ट है, जिसे हम जातक से लेकर डायनामिक्स पार्ट यानी दशा विवेचन या अन्य टूल से कर सकते हैं। यानी एक जो पैमाना जो कुंडली पर आता है, जो ग्रहों को स्टैब्लिश करने से, वो डिग्रिकली है, तो वो गणित हमें अच्छे से दे दे। अयनांश के उनके मतभेद जो हैं वो स्वीकारें, आपस में तय करें, और हमारा काम है कि हम उस प्रवाह को एक रियाज के साथ में उसको बेहतर कर पाएं। जैसा आजकल होता है कि बच्चों को 3-4 दिन में पियानो मास्टर, पियानो टीचर एक पर्टिकुलर स्केल में कॉर्ड ग्रुप सिखा करके परफॉर्मर बना देता है। ज्योतिष में भी शायद ये, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिलेट कर रहे हैं कि ज्योतिष में भी आजकल पैटर्नाइज कर दिया गया कि 3-4 दिन में आओ और एक उस तरीके से कुछ बता करके एक गाना बजाना, यानी एक मेथड सिखा करके आपको प्रैक्टिशनर एस्ट्रोलॉजर बना देंगे। शायद वो रियाज की कीमत है कि रविशंकर जी हुए, हरिप्रसाद चौरसिया जी हुए। तो ये रियाज है जिस पर आपने एम्फेसिस किया कि इसमें भावार्थ रत्नाकर, और हम कह सकते हैं लघु पराशरी, कि जिसमें मूल तत्व तो ग्रह हैं, भाव हैं, और कुछ हद तक हम राशियों का स्वरूप लेते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा हम ले नहीं पाते। लेकिन आपसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जब बात होगी तो शायद इस पर भी बेबाक चर्चा हो पाएगी। तो मित्रों, यह आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपकी जर्नी है उसमें बहुत फोकस होकर के, बहुत बेसिक, एक तो कोर टेक्स्ट बुक जो बताई है आपको आदरणीय संधू साहब ने, उनसे आपको तर्क करने की क्षमता डेवलप होगी, और आपको भी पियानो मास्टर जैसा गाना तीसरे चौथे दिन सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप उन राग की प्रैक्टिस करके, उनका रियाज करके, फिर शायद आप चीज़ों को समझना सीख पाएंगे। तो यह थी हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी। अगले अंक में इसमें जल्दी। एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ जी। जी। सर, उसमें ये तो उन लोगों के लिए है जिनको गुरु नहीं मिल पा रहा। जहाँ पे आपको सक्षम गुरु मिलता है तो आप गुरु से सीखिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसको अगर गुरु मिल जाए तो गुरु बिना ज्ञान नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो अगर कोई आपको सक्षम गुरु मिलता है तो सीख लेना चाहिए। यहाँ कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि नॉर्मली टाइम टाइम पे आपको कुछ लोग मिलते रहते हैं आपकी जर्नी में, तो वो आपको जो है पॉइंटर्स देते रहते हैं, या आप उनसे, आपके उनके स्टाइल से, उनके उससे, दो तरीके होते हैं लर्निंग के। एक लर्निंग का तरीका होता है ऑब्जर्वेशन,
और दूसरा तरीका होता है आप जो है एक आपको किसी ने बताया तो आपने जो है उसको ग्रहण किया। अब इसमें दो चीजें हैं। ऑब्जर्वेशन, आपको किसी ने, नोबडी इज टीचिंग यू, बट आप किसी के सानिध्य में हैं, किसी के साथ हैं, और आप ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे एक कंडीशन, एक पर्टिकुलर कंडीशन में किस तरह से डील कर रहे हैं, उनकी अप्रोच क्या है, किस तरह से जाते हैं। तो मेरे को एक चीज ये, आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि टाइम टाइम पे जो है मेरे को पॉइंटर्स देने वाले 3-4 लोग जो है 3-4 महापुरुष कह लीजिए, वो टाइम टाइम पे मेरे को वो मिलते रहे। अब अब आज के जो है लर्नर्स के लिए, जो तो खुद लर्न करने, उनके लिए तो हमारी जो कन्वर्सेशन पहले हुई वो है, लेकिन जहां गुरु मिल जाए तो गुरु से जरूर सीखना चाहिए, और गुरु को सक्षम गुरु होना चाहिए। गुरु का कम पहले उस पर आपकी तसल्ली हो जानी चाहिए कि ये गुरु सक्षम है या नहीं है। अब आज सबसे बड़ी आज की दिक्कत क्या है कि आज जो गुरु हैं वो खुद सक्षम नहीं। तो आप कह सकते हो कि आप जो है शैलो वेल से आप क्या ड्रॉ करोगे। तो कई बार शैलो वेल है तो इट मे रन ड्राई, बेसिकली उसमें आप अपनी बकेट भी डालो तो खाली की खाली निकलेगी। सो ये गुरु को आप ऑब्जर्व करो, टेस्ट करो, अगर आपके पास समय है, और फिर उस गुरु की शरण में जाओ। तो ये बहुत रहता है। हर किसी को गुरु नहीं कहा जा सकता, हर किसी को आप मेंटर नहीं बना सकते। तो इन चीजों पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा लोगों को। और बाकी तो जो हमारी बात हुई है कि अगर सेल्फ लर्निंग है या वो है, तो उसमें पहले बेसिक से फिर क्लासिक्स को नहीं छोड़ा जा सकता। अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करनी है तो आप क्लासिक्स को नहीं छोड़ सकते। ये जो है आपके स्टार्टिंग स्टेप्स हैं। इसके बाद और क्लासिक्स हैं, फलदीपिका है, फिर आपका उत्तर कलामृत पढ़ सकते हैं, बृहत्पराशर होरा शास्त्र है, फिर सर्वास चिंतामणि है, महासागरी है, और बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें आपको बहुत सारी जानकारी है। और ये तो था सागर है, हर रोज के लिए एक नई लर्निंग है, हर रोज आपको एक नई चीज पता चलती है, हर रोज का एक नई डेवलपमेंट है। और इसके साथ एक चीज और मैं ऐड कर देता हूँ कि थोड़ा आपको ग्रेटिट्यूड, यानी कि भगवान के प्रति आपका उनको थैंक्स करना और उनके साथ जुड़ना। तो क्या है कि ये आपकी जर्नी में थोड़ा जो है आपका मेंटल अलर्टनेस या मेंटल और इंट्यूटिव लेवल पे थोड़ा आपको हेल्प मिल जाता है। तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक डिवाइन साइंस है, और इसमें आपको आपको वो कंडीशनिंग, आपके माइंड को वो कंडीशनिंग की जरूरत है उस कंडीशनिंग के बिना जो है ये आप इस विद्या को उस तरह से या उस लेवल पे नहीं कर पाएंगे जिस लेवल पे आपको कुछ इसमें से निकल जाए। मतलब जैसे वो दूध को चर्न करने से उसमें से मक्खन निकलता, तो ये चर्निंग जो है आपकी इंटरनल चर्निंग के लिए आपको भगवान का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। तो ये वो हर किसी के धर्म के अनुसार है। आप किसी भी सर्वव्यापी है तो एक ही है, तो वो अपने हिसाब से जिनका जो धर्म है उसके हिसाब से वो कर सकते हैं। तो हालांकि हिंदू धर्म जो है या सनातन धर्म, ये इतना वर्सटाइल है कि यहाँ पे आपको हर मतलब इतना कुछ है, जो है इतना लिटरेचर है, इतना स्तुति है, इतने स्तोत्र हैं, इतने तरीके से है कि आप चूज कर सकते हैं, पिक एंड चूज। आपको लगता है कि आपको एक देव अच्छे लगते हैं तो आप उनकी देव स्तुति कर सकते हैं या देव गान कर सकते हैं, उनका महिमा मंडन कर सकते हैं। तो यहाँ वर्सटैलिटी जो है मैक्सिमम आपको यहाँ सनातन धर्म में मिलती है, तो उसका फायदा उठाएं, ये जरूरी है। ये मैं ऐड करना चाहता था, सॉरी आपका मैंने टाइम ले लिया। और तो ये बड़ा आपका प्रेशियस थॉट था। तो मित्रों, हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी इन एस्ट्रोलॉजी में संधू साहब ने आपको बहुत महत्वपूर्ण तथ्य और डायरेक्शंस दिए।
और अगले एपिसोड में हम एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा में आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं, जो कि थिंक एंड ग्रो एस्ट्रोलॉजिकली जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें लॉजिकल इंटरप्रिटेशन लेवल जो है, उनमें हम 3 विभूतियों की बात करेंगे और उनका इम्पैक्ट आपके जो ग्रोथ है एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी में आपकी, या थिंक एंड ग्रो एस्ट्रोलॉजिकल, उसमें किस तरीके से आया, इस पर एक आपसे बेबाक चर्चा करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं आपसे एपिसोड 2 में। धन्यवाद।